नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर कर रही हूँ। चेस्ट साइज है 30। तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और हमें ब्लाउज की जितनी रेडियस चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 13 इंच की तैयार लंबाई चाहिए तो इसमें 14 इंच पे मार्क कर देंगे। शोल्डर का निशान लगा देंगे 4.5 इंच पर। आर्म होल रखेंगे 5.25 इंच, 5 इंच और 2 पॉइंट। यहाँ से भी 4.5 इंच नाप लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट का चौथा भाग हो जाएगा 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। बैक आर्म का शेप देते हैं 1.25 इंच पर और इसे गुलाई दे देंगे। कमर है 24, उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा 6 इंच। 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। टक्स के लिए निशान लगा देंगे 3.5 इंच पर। इसे 4 या 4.5 इंच रखेंगे इसकी लंबाई। दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इसे मिला देंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। और बैक में गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जितनी हमें गले की रेडी लेंथ चाहिए उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से भी 2.25 इंच पे मार्क कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। 1 इंच पर गले की गुलाई दे देंगे। इस तरह बैक पार्ट की कटिंग हो गई। इस तरह बैक पार्ट की मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में जितनी तैयार लंबाई चाहिए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ 15 इंच पे मार्क कर देंगे। सीधी लाइन खींच लेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। आर्म होल रखेंगे 5.25 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हो जाएगा 7.5 इंच। आधा इंच आयर हुक के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। आर्म होल की गुलाई देंगे 1 इंच पर। कमर का फोर्थ पार्ट है 6 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, आधा इंच आयर हुक के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। इसे मिला देंगे इस तरह से। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। फ्रंट में गले की लंबाई रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ 2.25 इंच पे मार्क कर देंगे। इसे बॉक्स जैसा बना देंगे। यहाँ से 1 इंच पर गुलाई दे देंगे। बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे 3 इंच पर। इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
मतलब पूरे में 3 इंच पर बेल्ट का निशान लगा देंगे। यहाँ से हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे, ऐसे शेप दे देंगे। कटोरी के लिए 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से 1 इंच ऊपर और यहाँ से 2.5 इंच पर। यहाँ कटोरी का शेप दे देंगे। यहाँ से इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। ये 4.5 इंच है तो 2.25 इंच पर मार्क कर लेंगे सेंटर। इस तरह मार्किंग हो गई, उसको कट कर लेंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब इस कटोरी को बड़ा कर लेंगे, इसे पेपर पे रखेंगे और सेम टू सेम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ सेंटर से 1 इंच पे मार्क करेंगे, इसे मिला देंगे इधर और इसे इधर मिला देंगे। यहाँ से आधा इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ भी आधा इंच पे मार्क करेंगे। इसको इस तरह से मिला दिए और इसको भी इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और टक्स का निशान लगा देंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इस तरह टक्स का निशान लगा दिया। अब इसको कट कर लेंगे। इस तरह कटोरी कटिंग हो गई। इस तरह फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की जितनी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 5 इंच की रेडी लेंथ चाहिए तो 6 इंच पे मार्क कर देंगे। इधर भी 6 इंच पे मार्क कर देंगे।
सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट साइज 30 तो इसका चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। यहाँ से 2.5 इंच डाउन करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पर मार्जिन का निशान लगा देंगे 1.5 इंच पर। यहाँ नीचे स्लीव बॉटम का निशान लगा देंगे और 1.5 इंच मार्जिन। अब इस तरह से मिला देंगे। फ्रंट के लिए यहाँ से शेप दे देंगे। अब इसको कट कर लेंगे। यहाँ से फ्रंट की छटाई कर लेंगे। इस तरह स्लिप्स कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।